जी नमस्कार। नमस्कार सभी को जी। राम राम। राम जय राम। हिंदू राष्ट्र, जय सनातन। जी, जय हिंद आपका जो राष्ट्र आज सनातन। आज आज का जो आपका टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, और काफी देर से मैं यूट्यूब पे भी सुन रहा था, और उसके बाद में मैंने इसको आपके स्क्रीन पे भी ज्वाइन किया। बार बार एग्जिट हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी नेट की, इस वजह से। जी। तो मैंने देखा कि इसमें काफी सारे लोगों के विचार आए, बहुत बहुमूल्य विचार आए, काफी सारी नई बातें समझ में आई। लेकिन इस टॉपिक को जो आपने कहा कि धर्म, पंथ, रिलीजन, कल्ट, मजहब, दीन, क्या सबका मतलब एक है, ये इस बात के ऊपर, और यदि अगर है अलग 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 मतलब है इनके, तो क्यों हमें इस तरीके से पढ़ा गया कि धर्म, पंथ सब एक ही बराबर है, सारे मजहब एक समान। तो मुझे जो इस पे जो कहना है वो ये बात मुझे समझ में आती है कि धर्म को एक पूजा पूजा पद्धति या आस्था के विषय से जोड़ के देखने की वजह से ऐसा हुआ है। धर्म, मेरी नजर में धर्म जैसे एक पहले भी जो वक्ता है उन्होंने कहा है कि धर्म एक श्रद्धा से जुड़ी हुई चीज नहीं है, यह सबके लिए अलग अलग होता है। एक राजनेता के लिए अलग धर्म होता है, एक राजा के लिए राजधर्म अलग कहा गया है, सिपाही के लिए, सैनिक के लिए एक अलग धर्म कहा गया है, माता के लिए अलग धर्म है, पिता के लिए अलग धर्म है, बेटे के लिए अलग धर्म है। तो जो जिस पोजीशन पे होता है, जिस कर्म कर्तव्य पथ पे होता है, उस कर्तव्य पथ के लिए एक धर्म का मार्ग बताया गया है। तो यह बेसिकली धर्म है जो हर मनुष्य, हर इंसान पे लागू होता है, चाहे वो कोई भी पूजा पद्धति को मानता हो। तो ये बेसिकली धर्म का कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि धर्म यह है। और जितने भी जो पंथ है, अच्छा, धर्म में एक चीज और है कि इसमें तार्किक क्षमता के ऊपर अपनी बुद्धि का विकास करते हुए तार्किक क्षमता के ऊपर सोचना, ये भी धर्म का एक हिस्सा बताया, मनुष्य धर्म का एक हिस्सा बताया। तो मानव होने के नाते हमें अहिंसा, तार्किक सोच और विज्ञान के अनुसंधान में रत होना चाहिए। यह मानव धर्म कहता है। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें इस प्रकार से धर्म की व्याख्या है, जो मुझे समझ में आती है, अगर शॉर्ट में कहूँ तो। और जो हमारे यहाँ पे जो किया गया है, इसको धर्म, पंथ, मजहब सब एक समान, इसके पीछे राजनीति है। क्योंकि जो बाकी के पंथ हैं, जो अपने सनातन को खाने के लिए या दूसरे को लहलाती फसल समझते हैं, इन लोगों का जो पंथ है, कल्ट है, ये सारा की सारा एक राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए बनाया गया है या बन गया है। किसी भी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व हो, और जो हम कहें उसका पावर सेंटर एक जगह हो, और बाकी सारे के सारे इसके अंदर गलत है। आप चाहे वो क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, इस्लाम को देख लीजिए, ये इन सभी का ये कि सिर्फ हम ही सही है, बाकी और कोई सही नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पे जो आस्था के विषय, जो अलग अलग तरीके के पंथ बने हैं, जो हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद है, पुराण है, इसमें कहीं भी इस तरीके की बातें नहीं है कि किस तरीके से राजनीति करना है, किस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करना है। ये वर्चस्व की लड़ाई को धर्म और पंथ की वर्चस्व की लड़ाई के कारण धर्म और पंथ को एक समान बनाया, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए और धर्म युद्ध को जिहाद समझ ले, या क्रूसेड को धर्म युद्ध समझ ले। ये इस तरीके के भ्रम फैलाने की ये साजिश की गई। जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैं जैसा चाह रहा था कि विषय पर कोई विषय पर ही अपनी बात रखी, और आपने बहुत अच्छी बात रखी। लॉजिकल पुलिस जी, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। और ये सच है कि धर्म का मतलब हमारे सनातन में जो कर्तव्य है, पंथ है, पथ है, कर्तव्य पथ है, उस पर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपका क्या कर्तव्य है, जिससे ये मानव समाज जो है, ये पूरी सृष्टि जो है, वो वहां पहुंचे जहां जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है, जिसके लिए ये रची जाती है। तो यही है सबसे बड़ा धर्म। और बाकी जो लोग हमें धर्म की व्याख्या बताते हैं, बाकी लोग वो कहते हैं इसका मतलब पूजा पद्धति से है, जबकि धर्म का मतलब पूजा पद्धति से बिल्कुल नहीं है। बाकी लोग इसे पूजा पद्धति से जोड़ते हैं, और कुछ लोग इसे जोड़ते हैं कि राजनीति से जोड़ देते हैं, और राजनीतिक रूप से पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को कब्जा करना और उस पे अपना अधिकार, आधिपत्य जमा लेना। कुछ लोग उसको धर्म, उस चीज को मान लेते हैं।
तो ये बिल्कुल ही अलग-अलग मुख्तलिफ व्याख्याएँ हैं सभी। जी, और इसमें इसमें आस्था आस्था भी जो यदि अगर आप अल्लाह पे आस्था रखते हैं तो आप एक अलग धर्म के हो गए, या आप किसी गॉड जीसस पे आस्था रखते हैं तो आप एक अलग, यहोवा पे है तो आप एक अलग धर्म के हो गए। धर्म बेसिकली इन सब चीजों के लिए नहीं है। जैसे धर्म के 10 लक्षण जो बताए गए हैं उसमें एक निंदा भी है, एक शोक भी है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा ये, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ स्वस्थ रहने के लिए योग है, यदि अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं, समाज में योगदान करते हैं, तो जरूरी है कि आप जिए और स्वस्थ जिए। और अगर आप स्वस्थ जिएंगे तो अच्छे से, इसलिए योग की रचना हुई, वेद आयुर्वेद की रचना हुई। ये अनुसंधान जो हमारा धर्म ने हमको सिखाया था, उस अनुसंधान के चलते ये सब हो पाया है। आज हमारे घर में जो छोटे छोटे मसाले उपयोग होते हैं, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, ना जाने कितनी पीढ़ियों का निचोड़ लगा होगा, कितनी पीढ़ियों का अनुभव लगा होगा कि ये फलाना पत्ता खाने से मरते हैं और इस फलाना पत्ता खाने से औषधीय गुण प्राप्त होते हैं, और इस स्थिति में प्राप्त होते हैं। कितना कितना डीपली इन्होंने उस चीज का रिकॉर्ड रखा होगा पीढ़ियों दर पीढ़ी, तब जाके हमको ये किचन में जो मसाले दिखते हैं देकर इसी की ढूंढने जाए देकर आज हमें मिल गए, बड़ी आसान दिखते हैं। लेकिन अगर इसका रिसर्च देखा जाए तो बहुत गहन रिसर्च है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया आपने बात कही। और ये बिल्कुल इसी चीजों से तो बल मिलता है। और जिन लोगों को ये बताया जाता है कि सनातन इतना बुरा है, इतना गंदा है, शूद्र को ऐसा कहता है, वैसा कहता है, उनको ये सब चीजें नहीं समझ में आती कि सनातन से ही ये सब जानकारी हमें मिली है, सनातन ग्रंथों से हमें ये सब मिला है, जीवन के रहस्य मिले हैं। तो जो विचारधारा, जो संस्कृति मानव समाज के लिए इतनी त्यज्य है, इतनी त्याग करके, इतना जो आपने कहा तपस्या त्याग से ही ये सब हासिल हुआ है, इतना सब करने के बाद जो संस्कृति इतनी विकसित हुई है, वो किसी के प्रति घृणा का भाव कैसे सिखा सकती है। लेकिन हैं लोग जो बातों में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और हमसे दूर चले जा रहे हैं। चलिए यही कोई बात शायद नहीं, बहुत हमारी यही सारी हमारी सद्गुण विकृति है जिसकी वजह से हम लोगों को सस्टेन करना पड़ रहा है ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे हमारे ऊपर लगातार अटैक हुए जा रहे हैं। और हम अब तो खैर मुझे लगता है कि अब सनातन का ऐसा उदय हुआ है कि अब ये समूचे विश्व में प्रकाश फैलने वाला है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक शब्द जो बोला है कि सद्गुण विकृति, बिल्कुल सही है। ये सद्गुण विकृति ही है, हमारी जो अच्छाई है वो आज हमारी एक ऐसी समस्या बन गई है, हमारी एक कमजोरी बन गई, जिससे हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि अब लोग जागने लगे हैं, जो कि हमारे पास ज्ञान के कई माध्यम खुल चुके हैं। तो लॉजिकल पुलिस जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात रखी।